हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का 1.6 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में 1.5 जो है वो एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर ली थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को वो समझ में आ चुका होगा। और अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6। नाउ वी ऑल नो कि एक्सरसाइज 1.6 जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी थोड़ी वैसे ही होगी। तो बेसिकली 2 या 3 जितनी कुछ फॉर्मूलास हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे आज करने वाले हैं, समझने वाले हैं और साथ में एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.6 के साथ। अब बेटा मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पर कि हम लोग एक्सरसाइज जो फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके देखें। ठीक है, देखिए प्रूफ आपको नहीं पूछा जाता है, बट ये है कि जो बच्चा है ना, ठीक है, मेरा जो मोटो है वो यही कि कॉन्सेप्ट इज पावर, नॉलेज इज पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग थोड़ा सा प्रूफ की तरफ चले तो फॉर्मूला आपको लर्न करना भी आसान हो जाएगा और थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि आपको क्लियर होगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं हूं आपकी एजुकेटर सपना अडवाणी और आप देख रहे हैं आपका चैनल। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरफ। सो बेटा, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जो पहला फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। पहला आपका जो फॉर्मूला है वो ये है दैट नंबर ऑफ एन जो है वो स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी is equals to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। ये आपकी पहली फॉर्मूला है जो आपको लर्न करनी है। ओके, अब पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं तो आपको क्या थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा कि ये चीज फॉर्मूला आई कहाँ से, और आप मतलब आपको भी ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठी जाएगी। अब देखो बेटा, अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है जिसके अंदर U यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में रहता है, हमें पता है। ओके, इसमें मैं सेट A ले रही हूं और सेट B। ठीक है, जनरली हमारे वेन डायग्राम्स ऐसे ही होते हैं। ओके, अब बेटा हम सबको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मतलब समझ रहे हो कौन सा पोर्शन कह रही हूं मैं? देखो, ये यहां से लेकर ये पोर्शन जो है आपका, ओके, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब बट ऑब्वियसली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए वाले ही एलिमेंट्स होंगे, मतलब प्योर ए वाले। ठीक है, मतलब कि देखो ए और बी के जो कॉमन होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, पता ही है हम लोगों को। तो ये जो है ये हमने पहले भी देखा था। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये क्या है? बेसिकली ये है ए माइनस बी। ठीक है ना? ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो जो सिर्फ ए में ही बच जाते हैं और बी में नहीं है, कॉमन नहीं है, वो हमारा ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं ये वाला पूरा बी का एरिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा। बात आई समझ में? और हमें पता है कि ये जो है ये पूरा इंटरसेक्शन वाला है, मतलब कि यहाँ पे ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आके रहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो एक वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है, एक जनरल वेन डायग्राम के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है वो ए माइनस बी कहते हैं, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए, और जो एक कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन क्या होता है बेटा? यूनियन सबको मिला के आएगा। ठीक है, मतलब कि ए यूनियन बी अगर मैं करूं, ए यूनियन बी अगर मैं करूं तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, हाँ कि ना? है ना? देखो ए यूनियन बी में करूं इसका मतलब कि ये कंप्लीट आ जाएगा इसके अंदर। यूनियन मतलब क्या होता है? मर्ज करना। अब हमारी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है बेटा? n लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं वो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो बेटा मैं इसमें इस तरीके से लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ए यूनियन बी में वो उतने एलिमेंट्स होंगे जितने ए माइनस बी में होंगे। मतलब ये वाला पोर्शन आ गया पहला, तो ए माइनस बी प्लस उतने एलिमेंट्स होंगे जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन भी आ रहा है। देखो मैंने डार्क शेड किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और प्लस बी इंटरसेक्शन ए वाला भी कॉलम आ जाएगा, आई मीन वेन डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यूनियन करना है तो मुझे ए माइनस बी वाला सेगमेंट लेना पड़ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला सेगमेंट और बी माइनस ए। तो इन तीनों को जब मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे ए यूनियन बी मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखो बेटा मैथ्स में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो अब अगर मैं, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अब अगर मैं ये फॉर्मूला के साथ मैं क्या कर रही हूँ,
ए इंटरसेक्शन बी को एक बार प्लस में लिख देती हूँ, ठीक है, और एक बार माइनस में। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने प्लस माइनस लिख सकते हैं। कोई भी टर्म को हम लोग ऐड भी कर लें, सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो हम कर सकते हैं, बिकॉज जब भी कटेगा तो हमारा जो मेन फॉर्म है उसमें कभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हमने ये चीजें कर ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को प्लस और माइनस करके लिख दिया। अब देखो बेटा, देखो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, हम इन दोनों का साथ लेते हैं, मतलब इन दोनों को हम लोग सोचते हैं क्या करना है, और फिर इन दोनों को सोचते हैं क्या करना है, मतलब प्लस करना है। क्या सोचना है, प्लस करना है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, a माइनस बी को हमें प्लस करना है a इंटरसेक्शन b के साथ, ठीक है। डायग्राम में देखो बेटा, a माइनस बी मतलब ये वाला पूरा हो गया। देखो ये इस तरीके से ये पूरा है, ये a माइनस बी वाला सेगमेंट, ठीक है, नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखो a इंटरसेक्शन b वाला ये है, तो अगर मैं इसको यूं ज्वाइन कर दूं तो ये पोर्शन a इंटरसेक्शन b हुआ, ठीक है। देखो ये हमारा a माइनस बी है, ये हमारा a माइनस बी है। अगर मैंने इसके साथ a इंटरसेक्शन b जोड़ दिया तो बेटा ये कहीं ना कहीं पूरा a नहीं हो गया, पूरा a नहीं हो गया, देखो पूरा a हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे सारे a के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ओके, कंप्लीटली a के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ a। बात पकड़ में आ गई। नाउ सिमिलरली b माइनस a, तो देखो ये रहा b माइनस a वाला सेगमेंट, आओ, ठीक है, ये रहा b माइनस a, ठीक है, ये इतना b माइनस a है। अब उसके साथ क्या प्लस करना है, a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके साथ ये पूरा प्लस कर दूं, तो ये पूरा प्लस कर दिया मैंने a इंटरसेक्शन b वाला, तो इसको जब मैं कनेक्ट कर दूं तो मुझे पूरा का पूरा b मिल रहा है, पूरा का पूरा b मिल रहा है। इसका मतलब कि b माइनस a वाले वेन डायग्राम के साथ जब हम इंटरसेक्शन वाला डायग्राम भी, सेगमेंट भी जब जोड़ देंगे तो मुझे पूरा सर्कल क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। आ गया फॉर्मूला, डिराइव हो गया, समझ में आया बेटा? ओके, तो आपको ये वाली फॉर्मूला लर्न करनी है, क्लियर? ये आपकी पहली फॉर्मूला, आई थिंक बहुत इजी है। इसका प्रूफ इतना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं कि हम ना कर पाएं, ठीक है, समझने वाली बात है। प्रूफ आएगा नहीं, बट देखो अब आपने जब समझा होगा ना ये, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन लगा होगा। आप खुद अपनी फीलिंग को जज करना कि जब मैम ने सिर्फ इतना लिखा था तो कैसा लग रहा था, अरे रे क्या लर्न करना है। बट जैसे हमने प्रूफ की बात की, यू फाउंड कि हाँ ठीक है समझ में आया है, अब पता चला कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो इसके लिए डेरिवेशन जरूरी है। तो यहाँ पे हमें अब अगर हमें लर्न करना है तो हम इजीली लर्न कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, ए यूनियन बी में सबसे पहले ए वाले एलिमेंट्स डाल दो, ठीक है, फिर बी वाले डाल दो, फिर इन दोनों के कॉमन उसमें से हटा दो, दैट्स इट। आई बात समझ में? देखो अभी लर्न करना भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो अब अगर मैं इसको छोड़ दूं, मेरे को मैं बोलूं मेरे को लर्न ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल लर्न नहीं है, ठीक है। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो मैं बोलूंगी देखो यूनियन है तो पहले ए का एलिमेंट तो होगा ही होगा, मतलब एलिमेंट ऑफ ए। यूनियन है मतलब प्लस करना है तो बी का एलिमेंट तो होगा ही होगा बी। पर इन दोनों में कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना जो कॉमन होंगे, ठीक है, तो वो तो हटाने पड़ेंगे ना। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बन गई मेरी फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आपको लर्न करने में भी आसान हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गई। ओके, तो जस्ट पॉज द वीडियो, इसको अच्छे से लिख दो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। लिखना बेटा, अच्छे से लिखना प्लीज, बहुत काम आएगा। राइट डाउन। फर्स्ट वाली फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, याद रहे हम लोगों को। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की तरफ। देखो बेटा, अब सेकंड फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, सेकंड फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट्स इट। बट यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, क्या कंडीशन है वो देख लो। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। अब देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है। अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका मतलब कि ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है।
कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि उसमें हमें नल सेट मिल रहा है। इसका मतलब कि इनमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 0, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B नल सेट है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा इसके अंदर? 0, एक भी नहीं होगा। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की ना, उसी को ही लेते हैं क्योंकि उसका मॉडिफाइड वर्जन ही है और कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 या टेकिंग इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 हमारी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? 0, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस 0। ओके, तो माइनस 0 मतलब कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो उसको हटा दें हम लोग। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। बन गई हमारी सेकंड फॉर्मूला। ये हो गई आपकी सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, आ गई वैसी की वैसी। क्लियर? तो बेसिकली वो फर्स्ट का ही मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें कंडीशन ये रहती है कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए? नल सेट। नल सेट मतलब सीधी सी बात है, कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो जो ये इंटरसेक्शन वाला है उसकी जगह 0 लगा दिया तो हम लोग को आंसर मिल गया। इजी है, अब इजी लग रही ना? ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 3 पे। राइट डाउन। चलते हैं हम लोग थर्ड फॉर्मूला की तरफ। देखो, फर्स्ट 2 फॉर्मूलास मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अब पहले नेक्स्ट फॉर्मूला है क्या वो हम देख लेते हैं। ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्मूला। थोड़ी डार्क पेन ले लो, आपको क्लियरली नजर आ जाए। ओके, अब ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। देखो, अभी तक हमारे पास क्या थे? A यूनियन B मतलब सिर्फ 2 ही सेट्स थे, अभी हमारे पास 3 सेट आ गए। तो इसका क्या रहेगा? इसका इस तरीके से रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C, ठीक है। तो तीनों का यूनियन है तो तीनों का प्लस कर लिया, माइनस। अब माइनस क्या करेंगे हम लोग? A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस, मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो ऐसे मिक्स ना हो जाए, ठीक है। माइनस, मैं नीचे से लिख रही हूँ बेटा, माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये वाली फॉर्मूला। ओके, काफ़ी लंबी हो गई नहीं ये। देखो, अगर थोड़ा सा मेमोराइज करना हो तो बड़ी आसान है। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि A यूनियन B है तो पहले A का एलिमेंट सारे आएंगे प्लस B के एलिमेंट आएंगे, फिर इनका जो इंटरसेक्शन रहेगा वो माइनस कर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। A B C है, यूनियन है, तो A B C मतलब नंबर ऑफ A एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C प्लस कर लिया। फिर एक एक करके इंटरसेक्ट करेंगे, तो A B को पहले इंटरसेक्ट कर लिया, फिर B और C को इंटरसेक्ट कर लिया, फिर A और C को इंटरसेक्ट कर लिया। और कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए तीनों के पॉइंट्स को फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इंटरसेक्शन में। क्लियर हो गया? देखो बेटा, अगर मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा आपको ऐसे देखोगे तो थोड़ा फील आएगा कि हाँ कुछ तो है। अरे कैसे ड्रॉ किया मैंने, रुको। A B C, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये हो गया आपका यूनियन, ये A B और ये C। बंद जा अच्छे से, वरना पता चला एलिमेंट्स बाहर निकल जाएंगे, नाचेंगे बैठकर। ओके, तो देखो बेटा, अब आप देख लो कि जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा बेटा? A इंटरसेक्शन B पता है हम लोगों को। सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन C। ओके, सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या होगा? B इंटरसेक्शन C। अब आप देखो, बेसिकली सब में ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कॉमन है। तो ये वाला जो है दैट इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तीनों के कॉमन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट वेन डायग्राम थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर पाओ कि कॉमन अपन को लेना कैसे है। तो ये वाला सेगमेंट जो रहेगा ये उन तीनों का कॉमन रहेगा। ओके, चलो अब हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है ना। अब देखो बेटा,
फॉर्मूला इतना लंबा है तो डेरिवेशन थोड़ा तो लंबा होगा ही, एक घबराना मत। नाउ एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं एक काम करती हूँ बेटा, इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, बी और सी को एक ले लेते हैं और ए को अलग ले लेते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको बाइफर्केट कर लेते हैं। अब आप देखो, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर आप इसको ए यूनियन बी की तरह समझो तो अपन फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ए तो ए यूनियन पर इस बी यूनियन सी को सिर्फ अभी हम लोग समझने के लिए बी समझे ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, लिखना तो वही है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट का प्लस नंबर ऑफ बी, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे बी क्या है बेटा, बी हमने बी यूनियन सी लिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी यूनियन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, देखो बेटा वहां पर है ना, ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पर, तो ए की जगह तो ए आ गया, इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटा, इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, मैं कोई इसमें छेड़खानी नहीं कर रही। अब अगर आप इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन सी को मैं अगर ए वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो वाली फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकती हूँ मैं, आई कैन यूज दैट आइडेंटिटी ओवर हियर ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए है तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी, प्लस बी है तो मैं यहाँ पे सी लिख दूंगी, माइनस इंटरसेक्शन है तो मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लिख दूंगी। डन, क्लियर, ओके। इसको एज इट इज लिख देते हैं अभी हम लोग, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है बेटा। देखो अभी अगर आप देखो तो हमें जो डिराइव करना है, आपकी नज़र तो चली गई होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, यहाँ तक आ गया, बी इंटरसेक्शन सी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। बस 3 चीज़ें और अपने को निकालनी है। तो अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि यहाँ तक तो अपन सही गए, अभी हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ करने हैं, ठीक है, इसको डिराइव करना है। तो मैं अभी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देती हूँ, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अभी के लिए मैं इसको इस तरीके से रख देती हूँ, ओके। अब देखो ना, अब ये वाली जो चीज़ है उसको मैं ले लेती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो बेटा, देखो अच्छे से, इसको मैं ब्लॉक कर दूँ वरना कंफ्यूज नहीं हो जाओ। देखो अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकती हूँ, मतलब ए को पहले मैं बी के साथ ले लूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन का यूनियन, फिर ए को हम लोग सी के साथ कर लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने 1.3 या 1.4 में हमने उसको देखा था। अगर मैं सिंपल बता दूं तो जैसे a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी है तो हम क्या लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय बी, फिर ये जो साइन बीच में होती है प्लस, फिर a मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं ना हम लोग, ठीक है। ये 8th वाली बात है, ठीक है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब हमें ऐसे कुछ सिखाया गया था, बस वही छोटे बचपन की कहानी यहाँ पे अपने को फिर से रिपीट करनी है। तो a b के साथ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन किया तो a इंटरसेक्शन b आ गया, फिर यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस लगा दी, यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन लगा दिया, फिर a इंटरसेक्शन c कर दिया। बिंगो, क्लियर बेटा। इसको मैं रब कर दूँ, रुको, यस, आ जाओ रब कर देती हूँ, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, अब अगर मैं इसको a मान के चलूँ और इसको b मान के चलूँ तो बेसिकली आप अगर ध्यान दो, मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए, देखो मेन साइन क्या है यहाँ पे, यूनियन की, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत है ना, उसमें इंटरसेक्शन इसमें ये एन है, ओके। तो ये ए ले लिया मैंने, ये यूनियन ले लिया और ये बी ले लिया, तो ए यूनियन बी। तो अब अगर मैं इसको ए यूनियन बी के नज़र से देखूँ तो आई कैन अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला फिर से, ओके, अगेन। तो अब मैं वही चीज़ करूँगी, ओके। तो इसको ए ले लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए आ गया नंबर ऑफ ए की जगह, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है, बी मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर क्या है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ए क्या है मेरा,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, पकड़ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? देखो ये जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की जगह लिख दिया मैंने, ये जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की जगह लिख दिया मैंने, माइनस ये जो है वो मैंने ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दिया। समझ आया बेटा, पकड़ में आई बात? ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, मतलब बेसिकली मैंने ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दी। क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस नहीं है ना, फिर ज़्यादा मैं ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो बेटा, अब बेसिकली ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अब देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन। अब देखो ए इंटरसेक्ट बी कर रहा है, ठीक है, और बेसिकली अगर हम देखो तो बी जो है वो सी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसको बिठा पा रहे हो दिमाग में। ए इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, ये कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ये कंप्लीट ए इंटरसेक्शन सी है। तो बेसिकली ये चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब ये क्या है, ये तो मैंने पहले बता दिया, ये है ए बी और सी का इंटरसेक्शन। क्लियर? फिर से बताऊं, देखो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये रहा मेरा ए इंटरसेक्शन बी, इतना बच्चों को क्लियर हो गया मेरे? ठीक है, फिर है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन है। तो अगर आप देखो तो इन दोनों में ये वाला जो है वो पूरा रिपीट हो रहा है। ओके, रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे इस चीज़ को हटाकर मैं लिख दूंगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है ना, बी यूनियन सी। ओके, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। बोलो बेटा, कोई डाउट, कुछ लगा ऐसा, समझ में आ गया? ओके, अब क्या करूंगी मैं, अब जो है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला जो मेरा फॉर्मूला डिराइव हुआ, इसको मैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ मैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हम लोग इसको नीचे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी जगह पे हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब बेटा ध्यान से देखो, इसके आगे क्या है, माइनस, मतलब माइनस के बाद जो भी चीज़ आएगी उसकी साइन चेंज होगी, तो वो चीज़ दिमाग में बिठाना। अब ये क्या आया, बी इंटरसेक्शन ए, माइनस है तो माइनस, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, फिर ये हो जाएगा अगेन प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब माइनस है तो साइन चेंज हो गई, तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आगे सेम वाली फॉर्मूला आ गई। ठीक है, एक बार मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो आपका ध्यान जाए। देखो ये पूरी मेरी फॉर्मूला ब्लॉक्ड हो गई। ठीक है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दूं, ए को मैंने, ओके, ए इंटरसेक्शन सी आ गया प्लस ए बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया, डिराइव हो गया। अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो ये एक डेरिवेशन, अब आपको पता है, मैंने दोबारा कह रही हूँ आपको मैं, आप घबराना मत, ये डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको एक मजबूती आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, तो यू शुड बी क्लियर। क्या होता है कभी सम सरल करने में कोई फॉर्मूला भूल जाते तो कई बार क्या होता है ना, फॉर्मूला अगर याद नहीं होता हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली अभी 3 फॉर्मूलाज जो है वो मेमोराइज करनी है। फर्स्ट 2 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और थर्ड ये वाली फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ ये वाली देखो, यहाँ ये वाली एक ही बात है, जो भी आपकी नजर जाए। तो ये 3 फॉर्मूला आपको देखनी है और यही 3 फॉर्मूला हमें 1.6 में लगानी है। तो वेल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। तो पहले इसको लिख दे, है ना? ठीक है, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। बच्चों करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 23 और देखते हैं क्या पूछा गया है।
एग्जाम्पल 23 में क्या बोला गया है, इफ x एंड y आर द टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स दिए हुए x एंड y सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, ठीक है, x यूनियन y में हमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 50 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं x यूनियन y में, 50, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, x हैज 28 एलिमेंट्स, ओके, सिर्फ x सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 28, एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, और y सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 32, ठीक है। क्या बोला गया है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, ओके, तो x इंटरसेक्शन y के कितने एलिमेंट्स होंगे। बहुत आसान सा है, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे दिए थे जहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, और अभी हमने सारी फॉर्मूलाज देख ली, ठीक है। क्या फॉर्मूलाज है इसके अंदर, जो हमने फर्स्ट वाली देखी वही रहेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये कई बार मेरा n और इंटरसेक्शन थोड़ा सेम हो जाता है, तो ब्रैकेट के आगे जो आगे रहेगा वो n होगा और अंदर जो रहेगा वो इंटरसेक्शन रहेगा, ओके। तो नाउ यूनियन कितना दिया हुआ है, 50, ओके, x कितना दिया हुआ है, 28, y कितना दिया हुआ है, 32, और इंटरसेक्शन निकालना है, ओके। नाउ 50 इक्वल्स टू 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 40, ट्वेंटी एट प्लस 32 कितना हो जाएगा, 60, तो 60 माइनस n x इंटरसेक्शन y, ओके, 60 यहाँ पे ले लूँ तो 50 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, कितना हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गई, तो कितना आ गया, 10 इक्वल्स टू n x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब ये है कि x इंटरसेक्शन y में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स है, दैट्स इट, आसान है। तो राइट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। क्या क्या है 24 एग्जाम्पल, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ हमें ध्यान देना कि कभी भी और आ जाए ना बेटा, तो इसका मतलब कि वो बात कर रहा है यूनियन की। खैर आपको ये हम लोगों ने बताया भी था जब हमने यूनियन इंटरसेक्शन का लेक्चर लिया था, इंट्रो लेक्चर, तो इसमें सिंबॉलिकली मैंने बताया था कि जब और आता है तो यूनियन हम लिखते हैं उसके अंदर, और एंड आ जाए तो उसका मतलब कि क्या है, वो इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन है। हर एक क्वेश्चन में एक नई नई बात सीखने को मिलेगी, तो क्वेश्चन वाइज जो है वो नई नई चीज़ हम देखते जाएंगे क्या क्या है। तो अब क्या कह रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, ठीक है, 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, या तो मैथ पर आते हैं या तो वो फिजिक्स करवाते हैं, इतना क्लियर हो गया। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, उनमें से 12 टीचर जो है वो मैथमेटिक्स टीच करते हैं, एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और 4 टीचर जो है वो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। तो हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, ठीक है, कितने टीचर्स जो है वो फिजिक्स करवाएंगे। तो अब ना क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिनोशन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथ की बात है, तो आपकी मर्जी, आप ए और बी भी ले सकते हैं सेट के अंदर, या जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, उसी चीज़ को एम और पी लेके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम और पी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट एम इक्वल्स टू टीचर्स टीच मैथ सब्जेक्ट, ओके, तो मैंने वो ले लिया, मैथमेटिक्स या मैथ सब्जेक्ट जो भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको कितने बोले गए, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, दोनों करवा रहे हैं, ओके। और पी को हम ले लेते हैं, टीचर्स टीच फिजिक्स सब्जेक्ट, ओके। अब देखो बेटा, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और आया, और मतलब हमने क्या बोला है, यूनियन। इसका मतलब कि आपको ये बोला गया है कि मैथ और फिजिक्स दोनों, ठीक है, दोनों करवाने वाले कितने टीचर्स हैं, 20, तो 20 एलिमेंट्स आर फॉर मैथ यूनियन फिजिक्स, ओके। फिर क्या कह रहा है, 12 टीच मैथमेटिक्स, ओके। अब 12 टीचर्स जो है वो सिर्फ मैथ करवाते हैं, तो नंबर ऑफ
टीचर्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m कितने हैं 12 जो सिर्फ मैथ करवाते हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड आया, एंड मतलब क्या होता है बेटा इंटरसेक्शन, तो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स दोनों करवाने वाले कितने हैं 4 हैं, 4 टीचर्स हैं। क्या पूछा गया है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो हमें निकालना है फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं मतलब कि एलिमेंट ऑफ फिजिक्स। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन भी आसान था। ओके तो बेसिकली आपको देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपको समझना होगा, ठीक है, आपको इतनी बुद्धि लगानी होगी कि पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है, क्लू क्या है। अब देखो सीधी बात है, यूनियन और इंटरसेक्शन की बात है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ओके एन एम यूनियन पी इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। फर्स्ट वाली फॉर्मूला जो है वो ए यूनियन बी वाली वही लगा दी हम लोगों ने, वहाँ पे ए और बी था, यहाँ पे एम और पी ले लिया। एम यूनियन पी कितना है 20, ओके एम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम कितने हैं 12। फिजिक्स के अपने को निकालने हैं तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, और इंटरसेक्शन कितना है 4, ठीक है। क्या हो गया 20 इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना होगा बेटा 8 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स, तो इसको यहाँ पे ले लो, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एन पी। तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स कितने हो गए बेटा 12। तो उस स्कूल में ओके 12 टीचर्स जो है वो फिजिक्स करवाते हैं। समझ में आगे बात, ठीक है, इजी है, पकड़ में आ गया। ओके तो देखो फिर से एक बार समझा दूं मैं आप लोगों को। एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो मैथ और फिजिक्स करवाते हैं, और आया तो मतलब यूनियन, तो मैथ और फिजिक्स 20। 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। एंड 4 टीचर्स टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स, और 4 टीचर जो मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है, दोनों करवाते हैं, दोनों मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी करवाते हैं। तो इसके लिए एंड के हिसाब से इंटरसेक्शन आया 4। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स करवाने वाले टीचर्स टोटल कितने हैं, तो इसके लिए हमें पी, ओके सिर्फ पी एलिमेंट ढूंढना था। अब जो अपने पास क्लू दिया हुआ है उसमें क्लियर हो गया कि फॉर्मूला जो है वो हमारी जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखी थी वो वाली लग जाएगी। देखिए बेसिक देखा जाए फॉर्मूला हमने जब अभी भी देखा तो उसमें 2 फॉर्मूला थी ना, एक 2 सेट्स वाली थी और एक 3 सेट वाली थी, ए बी सी, और एक ए और बी वाली। तो बेसिकली अब 2 सेट्स आ रहे हैं तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो जस्ट नोट इट डाउन और फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पे। आइए बच्चों शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। क्या क्या है 25? इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्लास है 35 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर कहा गया है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक क्रिकेट के बारे में और एक फुटबॉल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिकेट को सी ले लेते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे तो अपने को ईजी रहे समझना। ठीक है, तो सी स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स, लेट स्टूडेंट्स like to play cricket, and F stands for students like to play football। ठीक है, चलो अब फिर से रीड करते हैं अपन। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, 24 जो बच्चे हैं उनको क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट्स कितने हैं 24, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स कितने हैं यहाँ पर 16। ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इसका मतलब ये कि क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 में से इतने तो चलो इतना अपन देख लेते हैं कि इनको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दोनों खेलना पसंद है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम वो एक गेम तो खेलते ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिनको या जिसको इन गेम्स में इंटरेस्ट ना हो। बात पकड़ आई? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑल्सो साथ ही साथ ईच स्टूडेंट, ईच मतलब हर एक बच्चा, ओके, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी मतलब कोई भी एक गेम तो खेलते ही है, या तो दोनों खेलते हैं या तो कोई भी एक गेम खेलते ही हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इनमें से कोई गेम नहीं खेलता हो, सारे के सारे बच्चे ये गेम खेलते हैं। इधर क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या दोनों खेलेंगे, मतलब खेलने वाले खिलाड़ी हैं इस क्लास में। इतना समझ आया? तब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बोल रहा है,
एटलीस्ट वन स्टूडेंट या सॉरी ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ठीक है। दैट मीन्स क्रिकेट खेलने वाले बच्चे और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। बात समझ आई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एग्जैक्टली और वर्ड नहीं दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, और है तो यूनियन लिख देना। इन्होंने हमें क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बोला गया है, तो ये लाइन समझना जरूरी है कि हर एक बच्चा जो है वो कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट एक गेम तो खेल ही रहा है। तो अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, मतलब हर एक बच्चा या तो क्रिकेट खेल रहा है, या तो फुटबॉल खेल रहा है, या तो दोनों, या आया, या मतलब क्या होता है और, ओके। दैट मीन्स द स्टूडेंट लाइक या तो क्रिकेट खेल रहा है, ओके, और या तो वो फुटबॉल खेल रहा है, और या तो दोनों गेम खेल रहा है। तो और वर्ड के हिसाब से या, ठीक है, या तो ये खेल रहा है, या तो वो खेल रहा है। तो अगर हिंदी में अपन देखते तो या आया, या मतलब क्या होगा, यूनियन, ठीक है। अच्छा, अब यूनियन मैंने 35 क्यों लिखे, क्योंकि देखो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 35 बच्चों की है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि कोई भी बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ बोलते तो मैं ये वाली चीज़ नहीं लिख पाती, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि हर एक बच्चा इन दोनों गेम में से कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा है। तो दैट मीन्स कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले सारे के सारे क्लास में बच्चे मौजूद ही है, और क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 35 की। तो अगर मैं उन सब बच्चों को मिला दूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 35 भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का मैं यूनियन करूँ तो मुझे पूरा का पूरा क्लास मिल जाएगा। बात पकड़ में आई, ठीक है ना। नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। देखो एंड आ गया, इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चे होंगे जिनको क्रिकेट खेलना है एंड फुटबॉल। तो इसका मतलब कि वो बच्चे जो दोनों गेम खेल रहे होंगे, ठीक है, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उतने बच्चे अपने को निकालने हैं। क्लियर हो गया। तो बेसिकली अब अपने को यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी यूनियन एफ कितना हो जाएगा, सी एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ओके। सी यूनियन एफ कितना है, 35 इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 24 प्लस एफ कितना है, 16, और दोनों गेम्स खेलने वाले कितने बच्चे वो हमें निकालने हैं। तो 35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ओके। सो 35 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, तो दैट इज -5 इक्वल्स टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो इसका मतलब कि दोनों गेम खेलने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है। 5 खिलाड़ी हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। बात समझ आई ना बेटा, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो क्या, और हम प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी लगेंगी। पहली बार है इसके लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल भी होगा डायरेक्ट करने में, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा पाऊँ, ठीक है। तो एक बार फिर से कोशिश करती हूँ मैं, और एक बार फिर से आप समझिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 80 to 85% इतना समझ तो आ ही चुका होगा। तो क्या कह रहा है कि एक क्लास में 35 बच्चे हैं, उनमें से 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, 24 बच्चों को क्रिकेट बेहद पसंद है, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 बच्चों को फुटबॉल बड़ा पसंद है, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आसान है। ऑल्सो, अब ऑल्सो से इन्होंने हमें परेशान किया। क्या किया इन्होंने, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ठीक है। इन दोनों गेम में से हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। दोनों भी खेल सकता है, बट कम से कम एक गेम तो खेलेगा ही। मतलब क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है बेटा जो गेम ना खेलता हो। समझ में आया। तो अगर मुझे ये देखना है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, ओके, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, और उनको मैं प्लस कर दूं तो मुझे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा मुझे ये मिल जाएगा, क्लास का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ वेन डायग्राम की तो समझाने की। ये यूनिवर्सल, अब ये बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है। ये बच्चे जो है वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई अच्छा ये वाले बच्चे कौन से होंगे, दोनों खेलने वाले होंगे। मतलब ये हो गया सी इंटरसेक्शन एफ, दोनों खेलने वाले होंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स,
ठीक है, इन दोनों में से एक गेम तो खेलने वाले होंगे ही। अब एक गेम तो खेलने वाले होंगे, तो अगर हम ये मान के चलें कि ये हो गया हमारा क्रिकेट वाले बच्चे जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे होंगे, शायद उनको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फुटबॉल वाले बच्चे जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे और उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा। बट अभी इन्होंने हमें इनका अंतर नहीं बताया, ठीक है, इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बोला है। तो ये बोला है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बेसिकली इनका बोलने का मतलब है कि हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो खेल ही रहा है, एक गेम तो वो खेल ही रहा है। तो एक गेम जब वो खेल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्रिकेट भी खेल रहा है, ठीक है, फुटबॉल भी खेल रहा है और दोनों भी खेल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो क्लास का पूरा स्ट्रेंथ है क्रिकेट और फुटबॉल वाला वो पूरा का पूरा आ गया। तो सी यूनियन एफ हो गया हमारा 35। अब बात समझ में आ गई, ठीक है, थोड़ा मैंने वेन डायग्राम की तो समझाने की कोशिश की। तो वेल फिर भी कुछ आपको लगे कि और कुछ पॉइंट आपको डाउट कर रही है तो डू आस्क मी द कमेंट सेशन, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मीनवाइल जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है वो। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है, एक स्कूल में 400 बच्चों से पूछताछ की गई, मतलब सर्वे किया गया। 100 वर्ड लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है, जिसमें से ये पता चला कि 100 जितने बच्चे जो हैं वो एप्पल जूस लेते हैं, एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है, और ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर भी दो फैक्टर्स के बारे में बात किया गया, एक एप्पल जूस के बारे में और फैक्टर अपना दूसरा है ऑरेंज जूस। एंड 75 आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, ठीक है, दोनों ले रहा है वो। तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी द स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है, एंड ओ बी द स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है ना। ओके, तो अब इन्होंने क्या कहा हमें, इन्होंने कहा कि 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एप्पल जूस लेने वाले कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 100, मतलब कितने बच्चे हैं 100। एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है, और 150 कितने हैं ऑरेंज जूस लेने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, एंड 75 आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, मतलब कॉमन, ठीक है, कॉमन हुआ। देखो अगर मैं इसको बेटा वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल। ओके, ये एप्पल जूस लेने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये ऑरेंज जूस लेने वाले बच्चे हैं। अब बट ऑब्वियसली इन्होंने बोला है कि एप्पल जूस लेने वाले 100 बच्चे हैं, ऑरेंज जूस लेने वाले 150 स्टूडेंट्स हैं, एंड 75 आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, दोनों ले रहे हैं, ठीक है, दोनों मतलब कॉमन हुआ। देखो एप्पल और ऑरेंज जूस ऑफ कॉमन फैक्टर हुआ, मतलब ये हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, पता है ना, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑरेंज जूस, मैंने बी क्यों लिख दिया, ओके, बी लिखने की हैबिट होती है ना, सॉरी। यहाँ तो ए इंटरसेक्शन ओ, तो ए इंटरसेक्शन ऑरेंज जूस कितना है हमारे पास, 75 स्टूडेंट्स है। क्लियर हो गया बेटा। नाउ ओके, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि ना एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ओके, तो अब ये 400 वाला फैक्टर अभी अपना रह गया, हमने उसको डिनोट नहीं किया, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। अब देखो बेटा, इसका मतलब अगर क्वेश्चन को समझो कि एक स्कूल में जो सर्वे किया गया उसमें 400 बच्चे हैं, ठीक है, 400 में से 100 बच्चों को एप्पल पसंद है, 150 बच्चों को ऑरेंज पसंद है, और 75 बच्चे ऐसे जिनको दोनों पसंद है, ठीक है। अब ये है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ना एप्पल पसंद है ना ऑरेंज जूस पसंद है। बात समझ में आई है, ठीक है, ना एप्पल पसंद है ना ऑरेंज पसंद है। तो ना एप्पल पसंद होने वाला और ना ऑरेंज पसंद होने वाला, मतलब कि वो यूनिवर्सल सेट का कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चा वो होगा। सोचो, आप जरा सा सोचो इसको दिमाग लगाकर, हाँ कि ना, ठीक है। अब टोटल बच्चे कितने सर्वे किए गए, 400। तो इसका मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल सेट कितना हुआ, 400 बच्चों का हुआ, ठीक है, 400 बच्चों का हुआ। तो अब अगर मैं, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अब अगर जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर
जो कॉमन बच्चे हैं जो दोनों पसंद करते हैं वो 75 है, ठीक है। तो ऑरेंज जूस सॉरी एप्पल जूस के 100 बच्चे हैं तो उसमें से 75 वालों को तो ऑरेंज ही पसंद है, तो 25 वाले ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एप्पल पसंद है। इतना समझ आया, ठीक है। और 150 वालों को ऑरेंज जूस पसंद है, तो 150 में से कुछ बच्चे आई मीन 75 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एप्पल भी पसंद है। तो 155 में से अगर मैं 75 निकाल दूं तो कितना बच जाएगा मेरा 75, ठीक है। 75 बच्चों को ऑरेंज सिर्फ ऑरेंज जूस पसंद है। अब ये कह रहा है कि हमें वो बच्चे बताओ जिनको ना एप्पल पसंद है ना ऑरेंज पसंद है। इसका मतलब कि वो बच्चे जो है ये सर्कल के बाहर वाले होंगे जिनको ना एप्पल पसंद है ना ऑरेंज पसंद है। अब सर्कल के बाहर वाले जो बच्चे होते हैं बेटा उसको अपन कहाँ क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना, ठीक है। मतलब कि वो यू सेट में आ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो जो कुछ भी जिनको पसंद नहीं है वो यू सेट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो 400 बच्चे दिए हुए वो क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। बात पकड़ में आई, अभी समझ आया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो बड़ा वाला नंबर लाइक हाईली नंबर ले लिया भाई 400 है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 35 था तो हमने यूनियन लिया था सी यूनियन एफ। तो उनके कुछ बच्चे दिमाग में ये ना धारणा डाल देते हैं कि अच्छा जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसको यूनियन ले लो। नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी बच्चा जो था ना वो ऐसा नहीं बोला था कि ये गेम नहीं खेलता है, वो फुटबॉल क्रिकेट के अलावा चेस खेलता है, ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। बोला था कि इन दोनों में से कोई भी एक गेम तो खेलने वाला है ही है। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो नहीं, ठीक है, नीदर नॉर वाला कोई नहीं था। पर यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो ना एप्पल पीते हैं आई मीन ना एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो 400 वो आपको टोटल बच्चे दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको 400। इतना समझ आया, ठीक है। अब आते हैं कि इसको क्या प्रेजेंट करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल। देखो बेटा एप्पल पीने वाले ये बच्चे हैं तो एप्पल नहीं पीने वाले ये वाले आ जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ध्यान है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो ए में मौजूद नहीं है, तो ए में मौजूद नहीं होने वाले मतलब एप्पल जूस नहीं पीने वाले कितने बच्चे होंगे तो उसको हम क्या प्रेजेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब स्टूडेंट्स डोंट लाइक नहीं आएगा ना, टेकिंग कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एप्पल जूस, ओके। और सिमिलरली ऑरेंज जूस नहीं लेने वाले क्या हो जाएगा, ओ कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, ऑरेंज जूस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग एप्पल नॉट ऑरेंज, मतलब ना एप्पल ले रहे हैं ना ऑरेंज ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने को वो कॉमन बच्चे निकालने हैं। बात मेरी इस शब्दों को ध्यान देना, हमें वो कॉमन बच्चे निकालने हैं जो ना तो एप्पल ले रहे हैं ना तो ऑरेंज ले रहे हैं। इसका मतलब कि हमें कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब कि इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट और ओ कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। अब बात समझ में आ गई अच्छे से, ओके। अब देखो बेटा, अब हमारे पास आता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में दिखा था अबाउट द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट होगा। याद है डी मॉर्गन लॉ का, अगर इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन हो जाता है और अगर यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है। इतना क्लियर है। अगर इंडिविजुअल होता है तो होल में चला जाता है। तब मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके लिए आगे हम लोग एन लगा देते हैं, ओके। तो अब जैसे ही मुझे निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से उस चीज़ को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, ए यूनियन ओ माइनस कर दो तो मुझे ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ अपन लास्ट सेक्शन में देखते हुए आ रहे हैं। तो नाउ ओके बेटा, तो देखो अभी ये वाली फॉर्मूला में पता है ए यूनियन बी, फर्स्ट वाली फॉर्मूला, ठीक है, वो लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट प्लस बी एलिमेंट मतलब ओ एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला हमने ए यूनियन बी वाली यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो कितने हैं, 400 बच्चे हैं टोटल। ए में कितने बच्चे हैं, 100,
और ऑरेंज जूस वाले कितने बचे हैं 150, ठीक है, और दोनों पीने वाले कितने हैं 75। ओके, मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं यहाँ कर देती हूँ, थोड़ी सी स्पेस की कमी है इसके लिए मैं यहाँ कर देती हूँ। तो अब क्या हो गया, पेन से उठा लूँ, अब बाइफर्केट कर पाओगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे हम लोगों को n a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन o कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 400 माइनस, अब देखो इसके अंदर 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 250। ओके, तो 250 माइनस 75। ओके, तो 400 माइनस 175, ठीक है। तो 400 में से 175 चला गया तो कितना बचेगा 225। तो ऑरेंज जूस और एप्पल जूस नहीं पीने वाले जो हमारे शानदार बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं 225। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो उन्होंने बोला है, तो यही सारी चीज़ें हमारे आसपास जो होती है उसको हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपको मेन जो मुद्दा है वो आप स्टेटमेंट को पकड़ पाओ, ठीक है। वो स्टेटमेंट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना वो क्वेश्चन के अंदर, वो पकड़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप देखिए कॉन्सेप्ट तो यू नो कि अभी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से आ गया। अभी जो है वो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए जो स्टेटमेंट पकड़ने वाली बात होती है ना वो आपको प्रैक्टिस करनी है। खैर अभी हम लोग और बहुत सारे सम्स करेंगे, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक आप जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या दिया होगा, हमें उसके हिसाब से क्या क्या सोचना है। तो वेल उसके पहले जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल 27 नंबर की ओर। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। क्या कह रहा है वो, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो 200 लोग हैं और 200 को स्किन डिसऑर्डर है, क्लियर हो, मतलब स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नाउ 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। अब 120 जो लोग हैं, ठीक है, 120 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 ने एक्सपोज किया, मतलब कि केमिकल C1 की वजह से उनको वो स्किन डिसऑर्डर आया है। 50 टू द केमिकल C2, 50 जो है वो केमिकल C2 की वजह से इंजर्ड हुए हैं। एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, ठीक है। और 30 30 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको जो अफेक्टेड हुए हैं केमिकल 1 और 2 दोनों की वजह से। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, और फिर हमें ये चीज़ें निकालनी है। चलो पहले हम सपोज कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं C1 C2 लूँ तो क्या वो लिखने में थोड़ा नहीं 1 2 लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में A और B ले लेती हूँ। तो मैं ये सपोज कर रही हूँ कि A जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू C1, ठीक है, C1 केमिकल पे एक्सपोज हुए, और B वो लोग हैं ओके एक्सपोज्ड टू C2, ओके सेकंड वाले पे वो एक्सपोज हुए हैं। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। इसका मतलब ये है कि C1 के एक्सपोजर में आके जो नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने हैं टोटल 120, ठीक है। और 50 जो है वो केमिकल 2 के लिए, मतलब कि B आ गया 50, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ये हो गया आपका C1 का डेटा, ये हो गया आपका C2 का डेटा। ओके, अब क्या बोल रहा है 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2। अब देखो एंड आया, एंड का मतलब अपने को पता है क्या, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कि C1 और C2 मतलब कि A इंटरसेक्शन B, ठीक है, वो इंडिविजुअल जो दोनों केमिकल्स की वजह से अफेक्टेड हो गए हैं वो हो गए 30। इतना क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब क्या है, लाइक देयर आर 200 इंडिविजुअल्स। अब हमने बाकी सब तो लिख दिया, बट 200 का अपने को अभी पता नहीं चला है। देखो 200 इंडिविजुअल्स, अब इन्होंने ऐसा नहीं बोला है जो पता 25th वाले क्वेश्चन में था ऐसा कुछ, कि ऐसा नहीं बोला है कि है ना जैसे उसमें था कि हर एक बच्चा कम से कम क्रिकेट या फुटबॉल तो खेलता ही है। इन्होंने ये नहीं बोला कि जितने भी इंडिविजुअल है या मतलब वो किसी भी एक केमिकल से तो एक्सपोज हुए ही हैं, ठीक है, मतलब C1 से ही हुए हैं, C2 से हुए, ऐसा नहीं बोला है। अगर उनको डिसऑर्डर है तो शायद वो कोई और पैरामीटर भी होगा जिसकी वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है, कंपल्सरी नहीं है कि C1 और C2 की वजह से ही हुआ है। इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की है, बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि 200
बंदे जिन्होंने लिए हैं सर्वे के लिए, जिनको डिसऑर्डर है, तो उन्होंने बोला कि कुछ लाइक 100 जितने थे ना, 120 जो है उनको C1 ने अफेक्ट किया, 50 जो है उनको C2 ने अफेक्ट किया, ठीक है। बट ऐसा नहीं बोला है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब किसी ना किसी को जो है, ठीक है, मैं कैसे बताऊं, हाँ, ऐसा नहीं बोला है कि भाई ना किसी को तो C1 और C2 ने अफेक्ट किया ही है, मतलब हर एक इंडिविजुअल या तो C1 या तो C2 से अफेक्ट हुआ ही है ना। इफ दे हैव द स्किन डिसऑर्डर तो देयर कुड बी द अनदर रीजन ऑल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो C1 और C2 से ही है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये जो सर्वे है ये यूनियन नहीं है, ठीक है, ये C1 और C2 का यूनियन नहीं है, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने 200 लोगों का सर्वे किया है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा यूनियन सेट 200 का, ठीक है। देखो अब अगर हम इसको थोड़ा सा न्यू समझें वेन डायग्राम के, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, ठीक है। मैं अलग अलग थोड़े मार्क कर लूँ तो आपको क्लियर हो, ओके। और ये हो गया, ठीक है ना। चलो तो देखो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है ए मतलब कि C1 के थ्रू अफेक्टेड है और ये B है, इसका मतलब कि C2 के थ्रू अफेक्टेड है। अपने को पता है ये कॉमन है, कॉमन मतलब क्या हो जाएगा बेटा, A इंटरसेक्शन B। इतना क्लियर है? चलो फिर से देखते हैं हम लोग क्या बोला गया। 200 इंडिविजुअल्स हैं, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, ठीक है। तो 120 C1 की वजह से पीड़ित हैं, 50 जो वो C2 से, और 30 जो है वो दोनों C1 और C2, मतलब कि यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन में जो 30 दिया हुआ है वो ये हुआ। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि 120 में से 30 गए तो सिर्फ इतना, ठीक है, मतलब जो कॉमन नहीं है, जिनको वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ C1 की वजह से डिसऑर्डर हुआ है, तो ये 30 को 120 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 90। तो 90 वो है जो C1 के थ्रू अफेक्टेड है, समझ आया ना, ठीक है। और 50 क्या है, C2 के थ्रू। तो 50 मतलब C2 मतलब क्या, पूरा B। तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो A या C1 से भी अफेक्टेड हैं, तो 50 माइनस 30 कितना हो गया, 20। तो ये B जो है, मतलब कि जो सिर्फ C2 की वजह से अफेक्टेड है वो 20 लोग हैं। इतना समझ आया? पॉइंट क्लियर हुई है मेरी? ओके। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा, ठीक है, हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम A माइनस B कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में ही पाए जाएंगे, मतलब वो हैं जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ A केमिकल से ही अफेक्टेड है, C1 से अफेक्टेड है, जो B का कोई लेना नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ले लूँ, ठीक है, समझ आ रही है, पकड़ा रही है ना ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब क्या बोल रही है अपने को, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2, ठीक है। C1 के थ्रू अफेक्टेड है बट C2 के थ्रू अफेक्टेड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो हमें ये कह रहे हैं कि A माइनस B निकालो। हालांकि हमने वो निकाल तो दिया है, बट हम बेसिकली उसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ जाएगा, तो पहले हम उसको लिख देते हैं। कैसे, मतलब पूरा अपने को मेथड बताना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप वेन डायग्राम समझते होंगे कि बोलने का मतलब क्या है उनका, है ना बच्चों। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली वेन डायग्राम के थ्रू काफ़ी समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं क्या है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। C1 से अफेक्टेड है बट C2 से अफेक्टेड नहीं है, ओके। अब देखो बेटा, इन्होंने मेन जोर जो है वो C1 पे डाला है। C1 मतलब हमने क्या सपोज किया है, A। अगर मैं पूरा का पूरा A देखूं, ठीक है, पूरा का पूरा A देखूं, तो ये पूरा का पूरा A जो है वो A माइनस B और A इंटरसेक्शन B से जुड़ा हुआ है ना। बात आई ना, ये हमने बताया जो डिराइव किया फॉर्मूला, उसमें हमने ये चीज़ पे डिस्कस किया था। तो बेसिकली A माइनस B, और जैसे कि ये अपना गोला हुआ, ये हुआ A माइनस B वाला, ठीक है। फिर इसके अंदर A इंटरसेक्शन B, मतलब कि ये वाला पोर्शन भी आ गया। ये पूरा पोर्शन मिला के मैं A कह रही हूँ, पूरा पोर्शन मिला के मैं A सबसेट, A जो अपना सेट है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर कितने होंगे, जो A माइनस B और A इंटरसेक्शन B में होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल कितने हैं, 120 है इंडिविजुअल्स, एंड A माइनस B हमें निकालने को बोला है इन्होंने, और A इंटरसेक्शन B भी हमें दिया हुआ है 30, ठीक है। तो क्या हो गया, 120 माइनस 30, ठीक है, क्या हो जाएगा, A माइनस
बी के हिसाब से हमारे पास टोटल इंडिविजुअल्स कितने आ गए 90। देखो आंसर तो हमें पहले ही पता चल चुका था, ठीक है, हमने वहीं लिख दिया था, आंसर तो हमें पहले ही पता चल चुका, बस हम लोगों को इसको प्रेजेंट करना था। और मेरे हिसाब से आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है, ग्रैब कर लिया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही थी। तो ये ए माइनस बी क्लियर हो गया ना अच्छे से ही ना, ओके। तो ए माइनस बी का मतलब क्या था कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल 1 से अफेक्टेड है और केमिकल 2 से नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल 1 पे ध्यान देना था, मतलब कि केमिकल 2 वाले बंदों को अपने को साइड में कर देना था। साइड में कर दिया तो हम लोगों ने इसका बेसिकली पूरे में से इसको हटा दिया, ठीक है। तो पूरे मतलब 120 में से 30 को हटा दिया तो अपने पास 90 आ गए। इजी, क्लियर हुआ इतना, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसको मैं रब कर दूं। चलो आ जाओ, इसको मैंने रब कर दिया, ओके। नाउ नंबर 2, इसको ब्लॉक कर देते हैं अपन। नंबर टू क्या कह रहा है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, ठीक है। केमिकल C2 मतलब बी की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो केमिकल C2 की बात कर रहा है जिसमें C1 मौजूद नहीं होना चाहिए, मतलब हमें कहीं ना कहीं B माइनस ए निकालने की बात पूछ रहा है, ओके। तो ये हमसे पूछ रहा है B माइनस ए निकालो। अब अगर हम पूरा B देखें, पूरा ये B है, ये पूरा B किससे मिलके बना है, ये पूरा B मिलके बना है B माइनस ए से और इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से, जो कॉमन पोर्शन है दोनों के अंदर, इससे मिलके बना है, ठीक है बेटा। तो अब B के कितने हैं अपने पास 50, तो 50 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ B माइनस ए प्लस 30, तो 50 माइनस 30 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस ए, तो 20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस ए, ओके। आगे 20 वही थे हमारे पास, क्लियर हो गया। अब आसान लग रहा है ना, ठीक है। वेन डायग्राम समझ से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है इसको इमेजिन करना। अब तीसरा हमसे पूछ रहा है, तीसरा भी मैं यहीं कर देती हूं क्योंकि छोटा सा ही है। केमिकल C1 और C2, ठीक है, C1 और C2। अब और का मतलब हमें पता है, क्या बताया मैंने, और मतलब यूनियन, तो इसका मतलब कि हमें A यूनियन B निकालना है, ठीक है। अब A यूनियन B का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, तो बस किस बात की देरी, नंबर ऑफ A एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ B एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, पता है ना, ठीक है। नंबर ऑफ A कितना है 120, नंबर ऑफ B कितना है 50, ओके, माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है 30, ओके। तो 120 प्लस कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो गया 140, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल्स, ठीक है, C1 और C2, मतलब यहाँ तो C1 की तरह से पीड़ित है, यहाँ तो C2 की तरह से, मतलब अपन ने उनको मर्ज कर दिया, जो C1 से हैं और C2 से हैं। टोटल ऐसे कितने लोग हैं 140। बच्चों समझ आया ना, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जब ऑफलाइन होते हैं तो बच्चे सामने होते हैं तो हम लोग उनके एक्सप्रेशन को समझ आते हैं। अब आप हमारे स्क्रीन के वहाँ पर है, तो इसके लिए कभी कभी ऐसे टेंशन अधिक समझ में आया कि नहीं आया, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, तो ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपको समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चीज़ अगर डाउट लगी हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ये बताना कि मैम अच्छा लगा, ठीक है, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। तो पहले तो मैं साइड हो जाती हूँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम थोड़ी बात आगे करते हैं। सो बच्चों, ये हमने खत्म कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6 और हमने एग्जाम्पल्स में कैसे उसको अप्लाई करना है वो भी देख लिया। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ चुके होंगे और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी अंदर आ चुका होगा कि ठीक है, हम 1.6 को ट्राई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 को कवर करेंगे। टिल देन ये सारे वीडियोस को अच्छे से आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लीजिए। और वो बच्चे जो अभी जैसे उन्होंने मेरा चैनल स्टार्ट किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले प्रीवियस चैनल, अगर प्रीवियस वीडियोस ना भी देखने हो ना बेटा, तो एटलीस्ट जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले का एक इंट्रो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो आपका क्या है ना, एक मजबूती आएगी और एक लिंक बना रहेगा, तो क्वेश्चन वगैरह सब कुछ समझ में आएंगे। प्लस लेक्चर में कुछ छोटी छोटी बात बतानी होती है तो हम बता देते हैं, ठीक है, तो आप वो नोट डाउन भी करते जा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने लेक्चर ख़त्म किया। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट आपके लाइक्स जो होंगे वो भी हमें बता देंगे कि कैसा लगा आपको लेक्चर। आपके फ्रेंड्स हमारे क्लास में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ इन लाइक एक्सरसाइज 1.6 हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। टिल देन डू स्टडी, डू हार्ड वर्क, दिस इज योर टाइम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।